भारत के राज्य राजस्थान के सीकर जिले में सीकर शहर से सिर्फ 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा के लिए मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिन्हें अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में बर्बरीक का सिर है, जो एक महान योद्धा थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के अनुरोध पर अपने सिर का बलिदान दिया था। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पोते थे। अब हम बात करते हैं कि आखिर आम लोगों को कैसे पता चला खाटू श्याम के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। इसी के साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं कि अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हुई कि इस सिर का किया क्या जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। 1027 ईस्वी में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त ने अपने हिसाब से बदलाव किया। दीवान अभय सिंह ने 1720 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर में मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर के निर्माण में पत्थरों और संगमरमर का उपयोग किया गया है। इसी के साथ इसका द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। यहाँ हर साल फाल्गुन माह की शुक्ल षष्ठी से द्वादशी तिथि तक मेला भी लगता है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन जेठवन एकादशी होती है। धीरे धीरे खाटू श्याम जी की मान्यता बढ़ती जा रही है। लोग अब भी बड़ी संख्या में खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं। कहा जाता है यहाँ जो भी जाता है खाली हाथ नहीं आता। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी लोगों की किस्मत बदल देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैसे खाटू श्याम एक छोटी उम्र में ही वरदान प्राप्त कराए थे। आइए खाटू श्याम जी की कहानी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत काल में इसका उल्लेख मिलता है। पांडु पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। कथाओं के अनुसार बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धीर थे। बर्बरीक के केवल 3 बाढ़ ही कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए काफी थे। महाभारत युद्ध के दौरान मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमे के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भीम के पौत्र बर्बरीक की वीरता देखना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद कर दिखाओ। तब बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। यह तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था।
तभी एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा और श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, इससे बर्बरीक हार जाएगा। लेकिन बर्बरीक का तीर सभी पत्तों को छेदता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। उन्हें लगा कि ऐसे में बर्बरीक को कौरव हारते हुए नजर आए तो वह उनकी ओर से युद्ध करने लगेगा, साथ ही एक तीर से ही पांडवों की सेना को खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का भेष बदलकर बर्बरीक के शिविर के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि उनके मन मुताबिक चीज नहीं दे सकेंगे। बर्बरीक उनके जाल में फंस गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने भी अपना वादा निभाते हुए शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा कि कलयुग में वे उनके नाम से पूजे जाएंगे। इतना ही नहीं, खाटू श्याम को कृष्ण भगवान ने ही ये वरदान दिया था कि जो भी अपनी मन्नत मांगेगा वो उनकी मनोकामना पूरी कर सकेंगे। बर्बरीक को ही आज खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड से भी बाबा श्याम प्रकट हुए थे। क्या है श्याम कुंड का रहस्य? खाटू श्याम के मंदिर के पास वाले कुंड को लेकर मान्यता है कि बर्बरीक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से निकला था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से इस शीश दान में मांग लिया था और बर्बरीक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आया था और श्याम कुंड से ही श्याम का सिर निकला था। यह कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है। इस कुंड में पानी है जिसके जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड में बाईं ओर एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है। इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड का नाम दिया गया है। आज के समय में श्रद्धालु इस कुंड के दर्शन करते हैं और यहाँ स्नान भी करते हैं। श्याम कुंड की ये भी महिमा है। इस कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। वहीं श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि आखिर अगर आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो वहां कैसे पहुंचे। खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन है रिंगस, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको मंदिर के लिए टैक्सी और जीप ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से वाया रोड खाटू श्याम जा रहे हैं तो आपको पहुँचने में करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगेगा।